जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों को दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। और दोस्तों, ये खाली कहा नहीं जाता है बल्कि ऑलरेडी ये प्रूव भी हो चुका है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र आयरन डोम सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जो एक्टिव लड़ाई में लगभग हर दिन दुश्मन के मिसाइल, रॉकेट और आर्टिलरी शेल को रोक रहा है। और इसी वजह से हाल ही में अमेरिका द्वारा भी आयरन डोम सिस्टमों को इजराइल से परचेज किया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या भारत के पास भी मिसाइल के हमले और रॉकेट के हमले रोकने के लिए आयरन डोम सिस्टम है, या भारत इसी तरीके का कोई सिस्टम इजराइल से हासिल किया है। साथ में आप लोगों को वीडियो के आखिरी हिस्से में इंडिया द्वारा चाइना के बॉर्डर के नजदीक बनाया हुआ एयरक्राफ्टों के बंकर के बारे में भी बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि आए दिन इजराइल के ऊपर दुश्मनों के द्वारा रॉकेट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों के द्वारा हमला किया जाता है। और इजराइल को अगर इन रॉकेट और मिसाइलों से कोई बचाया है तो वो है इजराइल का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। इस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आयरन डोम सिस्टम। सन 2000 में इजराइल को ऐसा ही एक फुल प्रूफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जरूरत महसूस हुआ और इस जरूरत को पूरा करने के लिए इजराइल के राफेल डिफेंस सिस्टम और IAI के द्वारा ज्वाइंटली आयरन डोम सिस्टमों के निर्माण किया गया। दोस्तों, ये आयरन डोम सिस्टमों के एक बैटरीज में 3 से 4 लॉन्चर्स होता है, जहाँ पे हर लॉन्चर में करीबन 20 मिसाइल रहता है। जबकि इसके अलावा बैटलफील्ड रैडर और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे इक्विपमेंट रहता है। और इन मिसाइलों के क्रिएटरों का यह भी कहना है कि एक बैटरी करीबन 60 स्क्वायर माइल मतलब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। इवन बीते 10 सालों में आयरन डोम सिस्टम द्वारा अपने कारनामा दिखाया जा चुका है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस 10 साल में करीबन 2400 मिसाइल और रॉकेटों को आयरन डोम सिस्टमों के द्वारा इंटरसेप्ट खाली नहीं किया गया बल्कि हवा में ही मार गिराया गया। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटी के बारे में। दोस्तों, इजराइल को जिस तरीके से अपने पड़ोसी देशों से मिसाइल हमले का खतरा है, भारत के लिए ये खतरा और भी बड़ा है, क्योंकि भारत का भी पड़ोसी इजराइल के पड़ोसी जैसे ही गैर जिम्मेदार पूर्ण और आतंकी पड़ोस है। जबकि भारत के लिए खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत के पड़ोसी के पास परमाणु हथियार है। और दोस्तों, इसी वजह से भारत को भी इजराइल के जैसे ही एक फुल प्रूफ मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए जहाँ पे भारत द्वारा सबसे ज्यादा फोकस इंडिजीनियस इक्विपमेंटों के ऊपर किया जा रहा है, वहीं पे भारत की तरफ से कुछ अन्य देशों से भी ऐसे ही मिसाइलों का परचेस किया जा चुका है। भारत का जो इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ सबसे पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है। जबकि इसके अलावा भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी लो और मीडियम ऑल्टीट्यूड में हर तरीके के हवाई खतरे से निपट सकता है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइलों को हाई ऑल्टीट्यूड में री एंट्री के टाइम ही मार गिरा सकता है, तो वहीं पे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे लो और मीडियम ऑल्टीट्यूड में मार गिराया जा सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तो इतना ज्यादा पुख्ता है कि भारत द्वारा सबसे ज्यादा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही इस्तेमाल किया जाता है। इवन इसके अलावा भारत की तरफ से इजराइल के साथ भी जॉइंट वेंचर में बराक 8 और MR-SAM जैसे मिसाइलों के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिनमें से बराक 8 तो ऑलरेडी तैयार है और MR-SAM का हाल फिलहाल में ही ट्रायल हुआ है। इंडिया खुद के दम पे QR-SAM मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को भी निर्माण कर चुका है, जो एक तरीके से शॉर्ट रेंज के पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। जबकि वहीं पे भारत का सबसे फुल प्रूफ और आधुनिक सिस्टम S-400 बनने जा रहा है, जिसका डिलीवरी संभावित इस साल के अक्टूबर या सितंबर महीने में हो जाए। S-400 मिसाइल के पास 400 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल, एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल और क्रूज मिसाइल को मारने का क्षमता है। पर दोस्तों, कि क्या इन सिस्टमों के अलावा भारत के पास आयरन डोम जैसे आधुनिक सिस्टम भी है? और दोस्तों, ये सवाल इसीलिए भी उठता है क्योंकि 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इजराइल विजिट के बाद एक खबर ऐसा भी खुल के आगे आया कि इजराइल और भारत के बीच में $2 बिलियन के एक मिसाइल डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों को मेक इन इंडिया में भारत में निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों, 2017 से अब तक करीबन 3 साल गुजर चुका है, तो क्या अब भारत के पास आयरन डोम जैसे सिस्टम भी आ चुका है? दोस्तों, पुख्ता तो ये कहा नहीं जा सकता है कि ये इंडिया में फिलहाल ऑपरेशनल है, कि इंडिया में बन रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये पक्का है कि इंडिया और इजराइल के बीच में मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए समझौते किया जा चुका है। क्योंकि इन बातों को लेकर दावा मिडिल ईस्ट के कुछ न्यूज एजेंसी की तरफ से भी किया गया और उनके मुताबिक इंडिया और इजराइल फिलहाल एडवांस तरीन एयर डिफेंस के प्रोजेक्ट को ज्वाइंटली भी आगे बढ़ा रहा है, ताकि इंडिया अपने मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार कर सके। दोस्तों, आयरन डोम सिस्टमों को इसीलिए भी एक कारगर सिस्टम माना जाता है क्योंकि ये खाली मिसाइल नहीं बल्कि आर्टिलरी शेल और शॉर्ट रेंज रॉकेटों को भी मार गिरा सकता है। और दुनिया के कम ही सिस्टमों के पास इतना कैपेबिलिटी है कि वो आर्टिलरी और शॉर्ट रेंज रॉकेट को मार गिरा पाए। फिलहाल आयरन डोम के अलावा इंडिया इजराइल के साथ बराक 8 सिस्टम, LR-SAM और MR-SAM जैसे कॉन्सेप्टों के ऊपर भी काम कर रहा है, जिनमें कहा तो ये भी जाता है कि बराक 8 सिस्टम असल में आयरन डोम का ही मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिसे नेवी के लिए मॉडिफाई करते हुए डिजाइन किया गया है। जबकि बराक
लद्दाख 8 के तर्ज पे MRSAM और LRSAM का भी निर्माण किया जा रहा है, जो आयरन डोम जैसे हर एक कार्रवाई को निभा सकता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि इंडिया द्वारा चाइना से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक कहां पे अपने नया एयरफोर्स के बंकर का निर्माण किया गया है और ये कैसे इंडिया को और ताकतवर बना सकता है। दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में डिटेस्फर नामक एक ट्विटर हैंडल का जिक्र करते हुए बताया गया है कि इंडिया द्वारा चाइना से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक अपने एक एयरफोर्स बेस में फाइटर एयरक्राफ्टों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हैवी हैंगर का निर्माण किया गया है, जो दुश्मन के 2000 पाउंड के बॉम्ब तक को भी झेल सकता है। दोस्तों डिटेस्फर नामक इस ट्विटर हैंडल में भी इसके बारे में जानकारी दिया गया है और सैटेलाइट इमेजों के द्वारा खुलासा करते हुए ये भी बताया गया है कि ये जो बंकर है ये असल में द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है। और दोस्तों इस एयरबेस को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये आसाम में स्थित छाबुआ एयरफोर्स स्टेशन है। दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये जो रीइंफोर्स कंस्ट्रक्शन है इसे बनाने के लिए कंक्रीट, सैंड और स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो करीबन 2000 पाउंड मतलब करीब 1000 किलोग्राम वजन के बॉम्ब्स के दबाव को झेल सकता है। 2019 में गवर्नमेंट के तरफ से 108 ऐसे ही शेल्टर को निर्माण करने का अनुमति दिया गया था, जिसके तहत इन शेल्टरों को नॉर्थ ईस्ट में स्थित बॉर्डर के नजदीक फॉरवर्ड बेसिस में निर्माण किया जाएगा, ताकि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों को दुश्मन के बॉम्बिंग के दरमियान प्रोटेक्ट किया जा पाए। दोस्तों रिपोर्ट में इन बातों का भी खुलासा किया गया कि कैसे इस बेस को द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान एलाइड फोर्सेस के तरफ से इस्तेमाल किया गया था और 1962 में कैसे इस बेस में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों का तैनाती किया गया था। आसाम के इस एयरबेस को काफी महत्वपूर्ण बेस इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये चाइना के बॉर्डर के काफी नजदीक है, जबकि इस बेस में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने सुखोई 30 MKI और MiG-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का तैनाती किया हुआ है और इस रीजन में मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में जल्द ही राफेल एयरक्राफ्टों का भी तैनाती होगा। राफेल एयरक्राफ्ट का जो सेकंड स्क्वाड्रन है इसे संभावित वेस्ट बंगाल के हासीमारा एयरबेस में डिप्लॉय किया जाएगा, जो आसाम के इन एयरबेसेस के काफी नजदीक है। दोस्तों इंडिया की तरफ से लिया गया ये डिसीजन असल में चाइना की तरफ से अपने तरफ किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूती के अगेंस्ट में ही लिया गया था। इंडिया द्वारा भी चाइना को काउंटर करने के लिए अपने एयर बेसेस को उन्नत किया जा रहा है, जबकि इंडिया अपने फॉरवर्ड एयर स्ट्रिप और लैंडिंग ग्राउंड को भी मजबूत कर रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा पिछले कुछ सालों में ऐसा भी डिसीजन लिया गया है जिसके तहत दूर दराज में स्थित कस्बों को भी इंडिया के अन्य एरिया के साथ जोड़ने के लिए एयरपोर्ट और लैंडिंग स्ट्रिप का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे कॉमर्शियल एयरक्राफ्टों के अलावा इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल किया जा पाए। इवन चाइना से लगे हुए बॉर्डर के काफी नजदीक में इंडियन बेसेस होने की वजह से ये चाइना के तिलमिलाहट का कारण भी है और चाइना इंडिया के इसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने के लिए भी प्रयास कर रहा है। लद्दाख के रीजन में जो हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में झड़प चल रहा है उसके पीछे भी असल कारण इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और चाइना इसे रोकने के लिए ही इसी तरीके के मुद्दे को तूल दे रहा है। जबकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना इसीलिए नहीं चाहता है कि इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, क्योंकि इससे इंडिया बॉर्डर रीजन में मजबूत होगा और चाइना का जो एक ताकत का गुब्बारा बना हुआ है उसका हवा निकल जाएगा। ऑलरेडी इंडिया द्वारा लद्दाख में चाइना को कड़ी चुनौती देते हुए पीछे धकेला गया है और इससे चाइना का गुब्बारा ऑलरेडी छोटा हो चुका है। अब नॉर्थ ईस्ट में भी इंडिया के इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का मतलब ये भी है कि आने वाले दिनों में चाइना का ये गुब्बारा पूरा फुस होने वाला है और इसका तैयारी एक एक करके इंडिया ऑलरेडी शुरू कर चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।